तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ हम सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, इस नए मानवा की स्टार्टिंग में हमें अपने हीरो को दिखाया जा रहा होता है और फिर अपना हीरो बोल रहा होता है कि वो चीज़ जो कि मेरे सामने है। फिर हम अपने हीरो के सामने देखते हैं एक रेनबो कलर का एक डोर होता है और फिर हम देखते हैं अपने हीरो का जो मुंह होता है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। मतलब अपने हीरो को किसी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बुरा मारा होता है और फिर अपना हीरो बोल रहा होता है, इस डोर की मदद से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस डोर को खोलने ही वाला होता है। तभी हम दो बंदों को देखते हैं जो कि अपने हीरो को मारा था जिन्होंने, और फिर उसमें से जो ब्लू वाला वाला बंदा होता है वो बोल रहे थे कि देखो वो डोर को खोलने वाला है। फिर उसके सामने जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रहते हैं तुम पागल मत बनो, और फिर चिल्ला के बोलता है कि इस बंदे को मार डालो। और फिर तभी हम देखते हैं वो बंदा अपने हीरो के पीछे अटैक कर देता है। उसके कारण जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेवीली डैमेज होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जो अपने हीरो का जो पैर होता है वो कट चुका होता है। फिर अपना हीरो बोलता है नहीं, मैं दोबारा से ये वैसे भी मेरा दूसरा डोर है और मैं इस बार इस डोर को नहीं खोने वाला हूँ। जो गलती मैंने पास्ट में किया है वो मैं दोबारा से नहीं दोहराने वाला हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस डोर को खोल चुका होता है। फिर अपना हीरो अंदर जाने लगता है। उसको अंदर जाता देखकर जो लोग होते हैं, मतलब जो अपने हीरो को मार रहे होते हैं, और बोल रहे थे नहीं इस कीड़े को रोको, उसको अंदर मत जाने देना। और फिर अपना हीरो बोलता है कि भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं इस बार हार नहीं मानने वाला, इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा और मैं वो सभी चीजें वापस लेके रहूंगा जो कि मेरे से छीना गया है। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि जब अपना हीरो काफी छोटा होता है तब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे अपना हीरो टीवी देख रहा होता है और टीवी में जो एंकर होती है वो बोल रही थी कि आज हमारे साथ जापान के पहले गोल्ड प्लेयर हाराशिका रेंजाई आए हैं। और फिर हमें उस हाराशिका रेंजाई का चेहरा दिखाया जाता है और फिर वो सबको बोल रहा था कि आप सबसे मिलकर मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई। और फिर हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये गोल्ड प्लेयर होता है और इसका नाम हाराशिका रेंजाई होता है। और फिर हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था देखो तो जरा जो हाराशिका रेंजाई है वो कितना ज्यादा कूल है। और फिर हमें अपने हीरो के बारे में बताया जाता है जो हमारे हीरो का नाम होता है सुबाई, और वो 15 साल का होता है। और फिर हमें उसके बगल में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सुबारू का भाई होता है। और फिर बोल रहा था सुबारू तुम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और उसके भाई का नाम होता है टैगिया और वो 13 साल का होता है। फिर अपना हीरो बोलते हैं तो क्या हो गया, हम दोनों भाई हैं तो ये चलता ही है। फिर टैगिया बोलता है कि ऐसे बकवास बंद करो क्योंकि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, मतलब वो जो उसका सौतेला भाई होता है। और वो बोल रहा था कि ऐसे मत बात करोगे तुम जैसे मेरे बड़े भाई हो। ये सुन के जो अपना हीरो होता है थोड़ा उदास हो चुका होता है। फिर टीवी में बताया जा रहा होता है कि मिस्टर हारासाका, क्या आप हमें कल के इंसिडेंट के बारे में बताएंगे जो कि अनदर वर्ल्ड का जो गेट था वो खुल चुका था। और ऐसा इसलिए हुआ था ना क्योंकि जो टाइम था वो काफी लेट हो चुका था उस गेट को क्लियर करने की वजह से। गेट को टाइम से क्लियर नहीं किया गया था और उसके कारण जो मॉन्स्टर था वो बाहर आ चुका था और उसके बाहर आने की वजह से काफी सारे जो कैजुअलिटीज थी वो हुई थी। ये सुन के हिरासाका बोलता है कि हाँ जो भी आपने कहा वो सब कुछ सच है। तो जैसा कि आपको पता है जो मिलिट्री के वेपन है वो उन सभी मॉन्स्टर के सामने कुछ भी काम नहीं करते हैं। और उस गेट के सामने टाइम भी लिखा होता है कि उसको कितना देर में क्लियर करना चाहिए। और जब एक बार जब काउंटडाउन होगा गेट का वो पूरा 0 पहुंच जाएगा तब उसके अंदर से जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे बाहर आ चुके होते हैं। और ऐसा ना हो, सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसके अंदर से मॉन्स्टर ना निकले जाए। हम जैसे जो प्लेयर्स है वो गेट्स के अंदर जाएंगे और जो मॉन्स्टर्स है उनको मार के जो ट्रायल है उसको कंप्लीट कर देंगे। और जब हम उस गेट के जो बॉस मॉन्स्टर है उसको हरा देंगे तब जो गेट होगा वो क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद उस गेट के अंदर से कोई भी मॉन्स्टर नहीं निकलेगा। और कल का जो इंसिडेंट हुआ है उस तरह का इंसिडेंट मैं चाहता हूँ कि दोबारा से ना हो। फिर जो एंकर होती है बोलती है कि मिस्टर हिरासाका, वो तो आप है ना जिसने कि उस मॉन्स्टर को मारा है, वो तो काफी अच्छा हो कि आप वहाँ पर आ चुके थे और उस मॉन्स्टर को आपने हरा दिया। फिर मिस्टर हिरासाका बोलता है कि लेकिन फिर भी ये मेरी वजह से हुआ है कि मैंने गेट को रिलीज होने दिया, मेरे को गेट का जो बॉस मॉन्स्टर उसको पहले हरा देना चाहिए था। फिर ये सुन के जो एंकर होती है वो बोलती है नहीं नहीं, आपको ऐसा अपने ऊपर कसूरवार नहीं कहना देना चाहिए, आप वहाँ पर नहीं थे, इसी वजह से जो मॉन्स्टर था वो बाहर आ चुका था। जितने भी लोग हैं वो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबकी ज्यादा प्रशंसा करते रहते हैं क्योंकि वो एक तरह से हीरो का काम ही तो करते हैं ना प्लेयर्स। और फिर मिस्टर हिरासाका बोलता है कि अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दोबारा से ऐसी जो ट्रेजेडी है वो दोबारा से रिपीट हो, इसी वजह से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जब भी तुमको कोई गेट अपीयर हो, मतलब तुम्हारे सामने कोई भी गेट आए तो जल्दी से तुम हमें मतलब रिपोर्ट कर दो। हम जैसे जो प्लेयर्स है वो पक्का ही जो नॉर्मल पीपल्स है उन सब की रक्षा करेंगे अंडरवर्ल्ड के क्रीचर्स से, भले ही अपनी जान भी क्यों ना चले जाए। और फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि एक ऐसा हीरो जो कि अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की लोगों की प्रोटेक्ट करे, ये तो सही में काफी ज्यादा कूल है। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि 5 साल पहले अचानक से जो गेट से अंदर वर्ल्ड के वो यहाँ पर अपीयर होने लगे थे और जितने भी पीपल्स थे, जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा डिसअपीयर में चले जा चुके थे। मतलब उन्हें लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बचने वाले क्योंकि उनके जितने भी वेपन्स थे वो उन मॉन्स्टर पे काम नहीं आ रहे थे। और उन्हें और कोई नहीं बल्कि जो चूजन वंस होते हैं वही सिर्फ हरा सकते हैं। और जो चूजन वन होते हैं वो होते हैं जो कि जो डोर ऑफ ट्रायल होते हैं उसको कंप्लीट कर चुके होते हैं। और फिर जो भी जो डोर ऑफ ट्रायल को कंप्लीट करता था उसे हम प्लेयर्स कहने लगे हैं। और जो डोर ऑफ ट्रायल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है वीक और स्ट्रॉन्ग, और जो वीक होता है वो कॉपर रैंक का होता है, जो मीडियम में होता है वो सिल्वर रैंक का होता है, और सबसे
टॉप में आता है गोल्ड रैंक का होता है। और जितने भी गोल्ड रैंक्स के प्लेयर होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो स्किल होता है और काफी पावरफुल अटैक्स होते हैं। और जितने भी लोग हैं वो प्लेयर्स को हमेशा ही एडमायर करते हैं। फिर जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि मिस्टर हिरासाका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार किस टाइप के जो पर्सन है वो सिलेक्टेड होते हैं एज अ प्लेयर। और फिर हिरासाका बता रहा होता है कि जब भी हम डोर ऑफ ट्रायल के अंदर होते हैं तब उससे हमारे पता चलता है कि आखिरकार हमारा जो सोल है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के जो टैगिया होते हैं बोलते हैं क्या ब्रिलियंस ऑफ सोल, ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर अपने भाई को देखता है, बोलते हैं कि क्यों सही कहा ना। फिर तभी हम देखते हैं उसका जो मुंह होता है वो काफी ज्यादा हैरान वाला हो चुका होता है। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हुआ होता है। और फिर वो देखते हैं कि हम देखते हैं उसके सामने गोल्ड रैंक का जो डोर होता है, मतलब जो गोल्ड डोर होता है वो आ चुका होता है। और फिर अपना हीरो बता रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम था जबकि जो गोल्ड रैंक का डोर है वो मेरे सामने आया था। और फिर जो अपना हीरो था वो मन में बोल रहा था अगर मैं इस डोर के अंदर जाऊं तो क्या पता मैं भी गोल्ड रैंक का प्लेयर बन जाऊं। और यही सब सोचते हुए जो अपना हीरो होता है उस डोर के सामने जाने लगता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो का भाई टैगिया होता है वो अपने हीरो को धक्का दे देता है और उसकी वजह से जो अपना हीरो होता है नीचे गिर चुका होता है। और फिर अपने सामने देखने लगता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। और फिर हम उसके भाई को देखते हैं जो कि उस डोर के अंदर जा रहा होता है। और फिर उसका जो भाई होता है वो काफी इविल हंसी हंस रहा होता है और फिर बोल रहा था मुझे माफ कर देना सुबोरो, लेकिन ये जो डोर है वो मैं लेने वाला हूँ, इसीलिए मैं पहले माफी मांग रहा हूँ। ये देखकर जो अपना हीरो होता है वो टैगिया को रोकने की कोशिश तो करने वाला होता है लेकिन काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है क्योंकि जो टैगिया होता है वो पहले गेट के अंदर जा चुका था। और फिर भाई लोग सीधा हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और भी एक स्कूल का दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कहीं पे एक मकड़ी का जाला लगा हुआ होता है। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि मतलब उसको काफी ज्यादा मारा होता है और उसको टांगा हुआ होता है उस मकड़ी के जाले के ऊपर। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास कोई पत्थर फेंक के मारता है और हम देखते हैं वो सीधा जो पत्थर होता है अपने हीरो के पैर पे लगता है और उसके कारण अपने हीरो को दर्द भी हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर 3 लोग होते हैं जो कि अपने हीरो को मार रहे होते हैं। उसमें से जो नीलो बाल वाला बंदा होता है वो बोल रहा था देखा मैंने पैर पर निशाना मारा था और पैर पे ही जाके लगा। और फिर वो अपने हाथ में पत्थर रखता है और बोलते कि चलो यार इस बार थोड़ा हेड पर रखते हैं। और फिर दूसरा बंदा बोलता ठीक है अगर तुमने इसके सिर पे मारा तो मैं तुम्हें 10 पॉइंट दूंगा। और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुन के उन्हें उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। फिर वो नीले बाल वाला बंदा बोलता है तो ठीक है सुबरो, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम इसको डॉज करने की कोशिश करना। फिर उसके पीछे जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि क्या तुम कह रहे हो यार, तुमने बल्कि उसको टाइट किया हुआ था, मतलब उसको तुमने बांधा हुआ तो कैसे डॉज करेगा। और फिर हम देखते हैं जो बंदा होता है वो अपने हीरो को मारने ही वाला होता है लेकिन फिर तभी हमें किसी का आवाज सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है सुबरू अब तुम क्या दोबारा से बुली हो रहे हो। और उसकी आवाज सुन के जो बंदा होता है वो रुक चुका होता है। और फिर हम देखते हैं एक बंदे का चेहरा जो कि बोल रहे थे क्या टैगिया तुम यहाँ पर। और फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि अपने हीरो का बड़ा भाई होता है, मतलब छोटा भाई होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो टैगिया को देखकर मन में बोल रहा होता है उस दिन जब मेरे छोटे भाई डोर के अंदर चला गया था तब वो सरवाइव करके बाहर आ चुका था। और फिर उस दिन के बाद से वो जापान के अंदर सबसे ज्यादा यंगेस्ट जो गोल्ड रैंक का प्लेयर है वो बन चुका था। और फिर हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं जो कि टैगिया बोल रहा होता है यार ये कीड़ा बिना क्या बोलूं मैं इसको। और फिर वो बोल रहा होता है कि कितना पैथेटिक है, आखिरकार ये बुली कैसे हो सकता है और भी सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपर रैंक के प्लेयर से। और ये सुनकर ही मेरे को उल्टी आता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, वो तो काफी अच्छा है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। फिर तभी जो टैगिया होता है वो नीले बाल वाले बंदे से बोलता है जो पत्थर है तुम्हारे हाथ में वो मेरे को दो तो। और फिर तभी हम देखते जो टैगिया होता है वो अपने हाथ में पत्थर ले आता है और हम देखते हैं उसके हाथ में गोल्ड रैंक का जो होता है वो आने लगता है कोई। और फिर हमें बताया जाता है उसके बारे में कि वो एक स्किल होता है जो कि प्लेयर्स को मिलता है। और फिर तभी हम स्कूल के पीछे जो काफी बड़ा अमाउंट में लाइट होता है गोल्डन कलर का वो देखते हैं। ये देखकर जितने भी प्लेयर्स होते हैं और जो अपना हीरो होता है वो काफी ज्यादा डरने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो टैगिया होता है उसका एक हाथ गोल्डन आर्म में बदल चुका होता है। और फिर उसे देखकर जो वहाँ के प्लेयर्स होते हैं वो बोल रहे थे क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वो है, ये तो एक स्पेशल स्किल है जिसको कि काउंटर अटैक भी किया जा सकता है हिरोशिका रेंजाई के सामने। और फिर तभी हम टैगिया को देखते हैं जो कि जो पत्थर होता है वो काफी पावर के साथ फेंकने वाला होता है। और फिर तभी हम देखते हैं वो फेंक चुका होता है और उस पत्थर से भी काफी ज्यादा अमाउंट में जो पावर होता है वो रिलीज हो रहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो पत्थर होता है वो सीधा हमारे हीरो को टच नहीं करता पर उसके बगल से जाता है। और हम देखते हैं जो पत्थर होता है उसका पावर भी काफी ज्यादा होता है और वो काफी आसमान में भी जा रहा होता है। उसे देखकर जो वहाँ के प्लेयर्स होते हैं वो बोल रहे थे क्या इसने तो जो बादल है उसको भी चीर दिया, यार ये तो पूरा पागलपन है, आखिरकार गोल्डन रैंक के प्लेयर्स क्या क्या कर सकते हैं। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो अपने पैंट को गीली कर देता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो टैगिया होता है वो अपने हीरो को देखकर हंसने लगता है। और फिर वो वहां से जाते हुए बोल रहा था कि तुम्हें इसके साथ जो भी करना हो तुम कर सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, तुम चाहो तो इसको मार भी सकते हो। ये सुनकर पहले तो वो तीनों अपने एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर वो अपने हीरो को देखते हैं। और फिर वो अपने हीरो को देखते हैं और फिर बोलते हैं चलो ठीक है अगर यही बात है तो करते हैं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पे एक लड़की बोल रही है तो जरा देखो तो जरा उसको, ये तो वही लड़का है ना जो कि हर बार बुली होता है और इस बार दोबारा से वो प्लेयर्स के द्वारा बुली हुआ है। और फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है जिसका जो सारा कपड़ा होता है वो उतार दिया होता है। ये तो सच में काफी बड़ा डिफरेंस है इसके और इसके बड़े भाई में। मैं सच कह रही हूँ अगर मैं इसकी जगह होती
होती तब तो मैं पक्का ही अपने आप को मार लेती। और अपना हीरो ये सब बातें सुन रहा था और ये सब सुन के अपने हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और फिर हम देखते अपना हीरो कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई न्यूज में पढ़ रहा। आज की ताजा खबर हमारे पास दूसरे वर्ल्ड की काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई और फिर न्यूज़ के अंदर बताया जा रहा होता है कि आज का एक जो अनदर वर्ल्ड का गेट है वो कोटो में ओपन हुआ है और जो शैंगवन सिटी है वो पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि उनको मॉन्स्टर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसके कारण वहाँ पर काफी बड़ी जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दी चुकी है। लेकिन वो तो शुक्रिया गोल्ड प्लेयर तैगिया का क्योंकि वो मैनेज किया उसने अनदर वर्ल्ड के जो मॉन्स्टर है उन सबको हराने में। और फिर तभी हम देखते हैं जो कोई बंदा होता है वो अपने बियर की ढक्कन को खोलता है और फिर हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि जो टैगिया का फादर होता है। और फिर उसका फादर बोल रहा था कि मेरे सन मैं तुम पे सही में काफी ज्यादा प्राउड करता हूँ। और फिर हम उसकी मदर को देखते हैं जो कि बोल रहे थे तुम तो सच में काफी अच्छे मेरे बेटे हो और जो कि अपने पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करते हो। तुम तो अभी बस स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी काफी ज्यादा दूसरे लोगों की भी सुरक्षा करते हो। सही में मैं तुमसे काफी ज्यादा प्राउड करती हूँ और जैसे कि मेरे को उम्मीद था अपने बेटे पर। और उस नकारा बच्चे की तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। मतलब वो अपने हीरो की बात कर रहे होते हैं और वो उसकी मम्मी बोल रही होती है कि वो सही में काफी ज्यादा यूजलेस है। और उसका नाम सुन के उसके फादर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। बोलते कि हाँ यार तुमने बिल्कुल सही कहा, वो सही में बिल्कुल ही नकारा बच्चा है, वो कुछ नहीं बस एक फेलियर है और बस एक फेलियर ही रहेगा। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि काफी छोटे कमरे में बैठा हुआ होता है और फिर वो जो पानी होता है वो पी रहा होता है लेकिन फिर तभी वो जो बोतल होता है खाली हो चुका होता है। और फिर वो अपने जेब से पैसे निकालने लगता है। बोलता है कि यार लगता है कि अब यहाँ पे और कुछ मदद नहीं किया जा सकता। और फिर वो चिल्ला के बोलते हैं कि अबे कीड़े मेरी बात सुन। फिर तभी अपना हीरो वहाँ से बाहर आता है और बोलते हैं क्या हुआ। फिर वो टैगिया बोलता है कि मेरा जो पानी है वो खत्म हो चुका है तो तुम जाओ और वहाँ से मेरे लिए बाय करके आओ और हाँ जो मेरा ब्रांड है वही लेके आना। फिर अपना हीरो बोलता है लेकिन मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ। फिर वो टैगिया बोलता है कि तुम अपनी स्टडी करना बंद करो, तुम सही में बेकार हो, तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है स्टडी करने का और तुम पूरी जिंदगी बस मेरा पेट बनकर ही रहोगे क्योंकि तुम इसके अलावा और भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर तभी हम देखते हैं जो टैगिया होता है वो अपने जेब से जो पैसे निकाला होता है उसको मोड़ने लगता है और फिर अपने हीरो की तरफ वो कागज फेंकता है और बोलता है कि कभी ये सोचना भी मत कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसने पानी की बोतल को खरीद लिया होता है और फिर अपना हीरो बोल रहा था यार इसके बंदे के कहने का क्या मतलब है, आखिर ये बंदा कितनी बार सोचेगा कि मैं इडियट हूँ। इसके कहने का मतलब क्या था कि वो कभी भी पूरी जिंदगी मेरे को नहीं जाने देगा। और फिर अपना हीरो काफी डरने लगता है और बोल रहे थे क्या ये इस बात के लिए सीरियस है। और फिर बोल रहे थे क्या ये सच में ऐसा चाहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसका पेट बनकर गुजारूं। और वैसे भी काफी साल हो चुके हैं कि मैंने उस केज के अंदर बिताया अपना समय। मतलब उस छोटे से घर के बारे में बात कर रहा था कि गर्मी में काफी ज्यादा गर्मी लगता है और ठंडी में तो मैं पूरा जम ही जाता हूँ क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं होता। और जो मेरे पेरेंट्स है वो भी मेरे को नकारा समझते हैं, इसी वजह से वो मेरी मदद नहीं करते और मेरे को हमेशा गुड फॉर नथिंग मतलब कुछ काम ना करने वाला बंदा कहते हैं। और फिर अपना हीरो सोचने लगता है कि अगर ऐसे ही चलते रहा फिर तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और हम देखते हैं अपना हीरो काफी बूढ़ा हो चुका था जिसको टैगिया बोल रहा था जाओ और मेरे लिए बाहर से पानी लेके आओ। और ये सब सोचते हुए जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा डरने लगा था और फिर अपने सिर को पकड़ लेता है और बोल रहे थे नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, आखिरकार इस पूरी दुनिया में मैं ही ऐसा क्यों हूँ, क्या मैं दोबारा से उस गोल्ड डोर को पा सकता हूँ, अगर वो मिल जाए तो मैं अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ क्योंकि इस तरह की जो लाइफ है उससे बढ़िया तो यही रहेगा कि मैं मर जाऊँ। और फिर तभी हम उन तीनों बंदों को देखते हैं जो कि पहले जो अपने हीरो को स्कूल में बुली कर रहे थे। और फिर उसमें से एक बंदा बोलता है कि गुड इवनिंग लिटिल इंसेक्ट। और फिर वो बंदा बोल रहा था हमारे हीरो को क्या बात है, ये तो सही में काफी बड़ा कोइंसिडेंस निकला, तुम्हारा जो लक है वो काफी ज्यादा घटिया है क्योंकि अभी अभी हमने जो गेट है उसको डिस्ट्रॉय करके आए हैं। और फिर उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो बोल रहे थे देखो तो जरा उस बंदे के मतलब सवात्री उस बंदे का नाम होता है, वो बोल रहा होता है सवात्री के चेहरे पर तो देखो कितने सारे घाव है और इसको और किसी ने बल्कि जो क्रिएचर्स है अंडरवर्ल्ड के उसने किया है। और फिर वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि अब तुम हमारी जो हैंग आउट है मतलब हमारे को सेटिस्फाई करने में मदद करोगे। और फिर तभी ये सुन के जो अपना हीरो होता है वहाँ से भाग चुका होता है और उसको भागता देख के एक बंदा बोलता है ये देखो यार वो तो भाग चुका है। फिर वो बंदा बोलता है यार सही में मेरे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, जहाँ पे उन क्रिएचर्स ने मारा था मेरे को सही में काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा है। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो, लेकिन फिर वो बंदा बोलता है नहीं यार हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल जाने से पहले सबसे पहले उस लिटिल इंसेक्ट को पहले थोड़ा टॉर्चर करते हैं और वैसे भी मैंने इसके छोटे भाई से पहले से परमिशन ले लिया, हम इसको आराम से टॉर्चर कर सकते हैं। और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वो जो प्लेयर्स होते हैं वो काफी आसानी से अपने हीरो का पीछा कर लेते हैं, मतलब काफी आसानी से भाग ले रहे होते हैं और बोल रहे थे जरा देखो तो कितनी तेजी भाग रहा है। और फिर तभी हम उस कैप वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हीरो के ऊपर अटैक कर चुका होता है और फिर हम देखते हैं जो अटैक होता है वो अपने हीरो को भी
भी लग चुका होता है और फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था, अरे यार नहीं यार, इसने मेरे को मार दिया, मतलब मेरे को स्लैश कर दिया। और फिर तभी हम देखते हैं वो तीनों ही अपने हीरो की तरफ बढ़ने लगते हैं और इन तीनों को अपने हीरो की तरफ बढ़ता देख के अपना हीरो मन में बोलता है, यार ये सभी लोग क्या मेरे को मारना चाहते हैं। और फिर वो काफी रोने लगता है और बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरे को ऐसी अपनी लाइफ को नहीं गंवाना। और हम देखते हैं अपना हीरो भाग रहा होता है और उसके पीछे वो तीनों बंदे होते हैं जो कि लगे हुए होते हैं। और फिर अपना हीरो रोते हुए मन में बोल रहे थे, ऐसा क्यों, आखिरकार मेरी जिंदगी इतनी झंड क्यों है। फिर तभी वो कैप वाला बंदा अपने हीरो के काफी पास आ चुका होता है और बोल रहे थे कि वैसे ये काफी सही प्लेस है, क्यों है ना। और फिर तभी वो कैप वाला बंदा अपने हीरो को लात मार देता है, जिसके कारण अपना जो हीरो होता है वो एक गली में जाकर गिरता है। और फिर तभी अपना हीरो उठता है और वो देखता है कि वो तीनों अपने हीरो को काफी इविल लुक से देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं उसमें से एक बंदा होता है अपने हीरो को पंच मार चुका होता है। उसको देखकर अपना हीरो बोलता है, नहीं स्टॉप करो, बंद करो, मारो मत मेरे को। लेकिन हम देखते हैं उन तीनों में से कोई भी नहीं रुकता, बल्कि वो तो लात से मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उसके कारण अपने हीरो को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है और अपना हीरो बोल रहा था, नहीं ऐसा मत करो, ये तो मेरे को काफी ज्यादा दर्द पहुंचा रहा है, अगर ऐसे चलते रहा तब तो मैं मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के चेहरे को जो कि काफी ज्यादा सूजा हुआ होता है और फिर उसको देखकर वो बंदे बोलते हैं, यार इसका चेहरा तो देखो कितना ज्यादा सूज चुका है। फिर वो कैप वाला बंदा बोलता है, यार चलो इतना काफी है, सबसे पहले इस बंदे को हम मार देते हैं। और फिर वो जो बंदा होता है वो भी जो टैंगाई की तरह हाथ में पावर ले आता है और बोल रहा था, चलो ठीक है इसको थोड़ा मजा सिखाते हैं। और वहीं पे अपना हीरो बेहोशी की हालत में बोल रहा होता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो यहाँ पर। फिर वो कैप वाला बंदा बोलता है कि चलो यार अब यहाँ पे जो कीड़ा है उसका सफाया किया जाए पेस्ट कंट्रोल की मदद से। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ ब्लिंस सा आने लगता है और उसको एक जो बंदा होता है वो भी देख लेता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक डोर टाइप का आ चुका होता है और वो जो बंदा होता है उसके बीच में आया हुआ होता है, उसको अपना हीरो और वो दोनों लोग ही नोटिस कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं उस डोर के आने की वजह से वो जो बंदा होता है वो पूरा आधा आधा कट चुका होता है, मतलब भाई लोग उस बंदे का तो राम नाम सत्य हो गया होता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो भी घबराने लगे थे। और फिर वो बोलते कि क्या आखिरकार ये किस तरह का डोर है, आखिरकार यहाँ पर अचानक से डोर ऑफ ट्रायल कैसे आ सकता है। और फिर अपना हीरो देखता है कि उसके सामने एक कॉपर रैंक का डोर आया हुआ होता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वो जो कॉपर रैंक का डोर होता है वो अचानक से सिल्वर रैंक का डोर बदल चुका होता है। उसे देखकर जो नीले बाल वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है, क्या एक सिल्वर रैंक का डोर अचानक से। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो सिल्वर रैंक का डोर होता है वो अचानक से कन्वर्ट हो जाता है गोल्ड रैंक के डोर में। ये देखकर तो जो कैप वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और बोल रहे थे, क्या अचानक से गोल्ड रैंक का डोर। और फिर अपना हीरो अपने सामने उस गोल्ड रैंक के डोर को देख रहा होता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं उस गोल्ड रैंक के डोर में कुछ हलचल होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि उस डोर का भी जो होता है वो टूटने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक रेनबो कलर का डोर आ चुका होता है। ये देखकर अपना हीरो काफी हैरान हो जाता है और बोलते हैं, क्या रेनबो कलर का डोर। और फिर उस रेनबो कलर के डोर को देखकर वो जो कैप वाला बंदा होता है वो बोलते हैं, क्या ये तो रेनबो कलर का डोर है, अब मेरे ख्याल से क्या ये हो सकता है कि ये गोल्ड डोर से भी ऊपर रैंक का हो। और फिर वो जो ब्लू बाल वाला बंदा होता है वो बोलते चलो हम अगर अंदर गए तो तुम्हें पता ना क्या होगा। और फिर हम देखते हैं वो दोनों बंदे बोलते हैं, क्या यहाँ पर जो डोर खोलने वाला लॉक होता है वो तो यहाँ पर है नहीं, मेरे ख्याल से ये पिछला साइड है, हमें इसके आगे जाना पड़ेगा। और फिर वो देखते हैं कि जो अपना हीरो होता है वो आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर वो बोलते हैं, क्या ये कीड़ा आगे जा रहा है। वहीं पे अपना हीरो उस डोर को पकड़ लेता है और बोलते हैं कि मन में, अगर मैं अपनी जो लाइफ है उसको दोबारा से शुरू कर पाऊँ तो काफी अच्छा होगा और इस बार मैं पिछली वाली गलती को दोबारा से नहीं दोहराना चाहता। और फिर अपने हीरो को गेट खोलता देखकर जो नीले बाल वाला बंदा होता है उस कैप वाले बंदे को बोलते हैं, देखो उस डोर को ओपन कर रहा है। फिर वो कैप वाला बंदा बोलता है कि है हिम्मत मत करना उस डोर को खोलने की। और फिर वो बंदे बोल रहे थे कि इस बंदे को डोर के अंदर जाने से पहले ही मार डालो। और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि ये डोर इस बार मेरी लाइफ में सेकंड टाइम आ रहा है और जो पहले वाली गलती है वो मैं दोबारा से नहीं रिपीट करना चाहता। और फिर तभी हम देखते हैं वो जो कैब वाला बंदा होता है वो अपने हीरो की तरफ अटैक कर देता है और उसके अटैक करने की वजह से जो अपना हीरो होता है उसका जो निचला वाला हिस्सा होता है वो उसके ऊपर लगता है और उस अटैक के लगने की वजह से जो अपने हीरो का पैर होता है वो दोनों पैर ही मतलब कट चुके होते हैं। और उस पैर के कटने की वजह से जो अपना हीरो होता है उसको काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। और फिर वो अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है जिसमें वो सोचता है कि वो सभी लोग उसे कितना ज्यादा बुरी करते हैं और उसे वो सभी लोग कितना ज्यादा नीचे देखते हैं। और फिर ये सब सोच के वो इस बार हार नहीं मानता और बोलता है कि नहीं, इस बार मैं नहीं हार मानने वाला। और अपने हीरो को आगे बढ़ता देखकर जो नीले बाल वाला बंदा होता है वो काफी हैरान हो चुका था और अपने हीरो को गालियां भी दे रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन सब के ऐसा बोलने के बावजूद जो अपना हीरो होता है वो अंदर एंटर कर चुका होता है और फिर मन में बोल रहा होता है कि भले मैं इस बार मर जाऊं लेकिन फिर भी मैं इस बार गिव अप नहीं करने वाला हूं। और फिर तभी हम देखते जो रेनबो कलर का डोर होता है वो भी बंद हो चुका था और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि मेरे को वो सब चीजें वापस
वापस लेना है जो कि मेरे से छीना गया था, और वो पावर, वो स्टेटस और वो ऑनर जो कि मेरे को मिलना चाहिए था, वो मैं दोबारा से पाके रहूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहीं पे लेट चुका होता है, मतलब उठ नहीं रहा होता है। अपना हीरो बस यही बोल रहा था कि मेरे को वो सब चीजें वापस से चाहिए जो कि मेरे से छीना गया है। और फिर तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका स्वागत है मिस्टर आकिरे सुरुबु। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के सामने एक पैर को, मतलब एक काफी अजीब सा पैर होता है, एक मोस्टर टाइप का, जहाँ पर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो ट्रायल ऑफ रेनबो है वो अब से स्टार्ट होता है। तो भाई लोग अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे हमारे हीरो के साथ क्या होता है और वो जो मॉन्स्टर है वो कौन था। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और 7